वरीशा मेरी जान उठ जाओ, बहुत देर हो गई, कुछ खाया भी नहीं। उठ के कुछ खा लेती। वरीशा उठ जाओ ना। क्या हो गया है मामा? कहीं जा रही हैं क्या आप? हाँ मैं जरा बाहर जा रही हूँ, वो कुछ चीजें वगैरह खरीदनी थी। तुम भी साथ चलो। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है अभी जाने का, आप जाएं। ठीक है। सिगरेट्स कहाँ है मेरी? फिर से छुपा दिया आपने? हाँ हाँ क्यों भाई? क्योंकि इतनी स्मोकिंग तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। तुम अपनी आगे की जिंदगी का सोचो, क्या करना है, कैसे करना है, ना कि सारा दिन धुएं में उड़ा दो। आप और डैड मुझे कुछ सोचने देंगे आगे के लिए? अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार सकती हूँ मैं। जो आप और डैड कहते हैं मैं वही तो करती हूँ। आप लोगों की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते करते देख लें, नतीजा आपके सामने क्या है, क्या हो रहा है। मेरी जान, नतीजा कोई इतना बुरा भी नहीं है। जहां कल वहाज का राज था, आज देखो तुम बैठी राज कर रही हो। तुम्हारे बड़े बाबा और बीजान तुम पर अपनी जान निछावर कर रहे हैं। तुम इस वक्त जो चाहो ना वो करवा सकती हो। तुम्हारे एक इशारे पर सब कुछ तुम्हारा हो सकता है। मेरा या फिर आपका और डैड का? सिर्फ तुम्हारा वरीशा। ये बात तुम समझ क्यों नहीं रही हो? सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ये चीजें अपने लिए हासिल करनी है, हमारे लिए नहीं। अल्लाह मामा, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप चाहती है ना कि मैं जिंदगी में कुछ हासिल करूं, तो ये ख्वाहिश नहीं है मेरी, मुझे वापस जाना है। नहीं चाहिए मुझे ये सब कुछ। मुझे नहीं छीनना किसी से भी कुछ यार, मुझे अपना चाहिए सब भाई। ये नहीं समझेंगे आप, कोई फायदा नहीं आपको समझाने का। वरीशा, मैं तुम्हें रोज नए सिरे से समझा समझा कर थक गई। अब अगर यहां से निकाले गए तो कहां जाएंगे? हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है रहने का। अब जो है यही है। I think you were going somewhere. है ना? तो फिर जाए। जाए, मुझे नहीं सुननी ये सारी बातें अभी आपकी। जाए प्लीज। जो दिल में आए करो। तुम्हें बर्बाद होने का शौक है ना, शौक से हो जाओ। लेकिन एक बात याद रखो, दरवाजा बंद कर लो, क्योंकि ये जो तुम्हारी बड़ी मामा है ना, हमें घर से बाहर निकालने के ना मौके तलाश कर रही है, बहाने ढूंढ रही है। यार मामा जा प्लीज। और ये बात अच्छी तरह समझ लो कि अगर यहां से निकाले गए ना तो कोई सर छुपाने की जगह नहीं है हमारे पास। समझ जाओ ये बात।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ वाज योर डे? गुड। अच्छा, पता है अभी बड़ा अजीब हुआ रास्ते में जब मैं आ रहा था ना, तो मुझे लगा कि पूरे आसमान पे अंधेरा छा गया, लेकिन घर आके तुम्हें देखा तो पता चला कि चांद तो यहाँ उतरा हुआ, आसमान पे तो अंधेरा ही होगा। वेल मिस्टर वहाज, आपकी किस्मत ही बहुत अच्छी है, नसीबों वालों को मिलती है इतनी खूबसूरत भी। हाँ ये तो है, मेरी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है, इसी बात का तो अफसोस होता है कि जो कुछ मेरे नसीब में था वो इतना लड़के लोगों से छीन कर उनकी नफरतें बटोर कर क्यों हासिल किया मैंने। ऐसा क्यों सोचते हो तुम वहाज? कोई हमसे नफरत नहीं करता है, ये सब जो भी है वक्ती है, हम सब ठीक कर देंगे। कुछ ठीक नहीं होगा, मुझे तो बस दूर दूर तक अंधेरा दिखाई देता है। रोशनी देखना चाहो ना तो अंधेरे खुद ब खुद छट जाते हैं। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी होती है, जहां हम सोचते हैं हमें उसे सिमट ले जाती है। अब हमें देख लो, हम एक होना चाहते थे, एक हो गए। ये कपड़े कहाँ से आए? कहीं गई थी तुम क्या? पप्पू आई थी क्या घर पे? मैं कहीं नहीं गई, ना ही मामा आई है। एक्चुअली मैं इशल को भेजा था घर, वही कुछ वर्कशॉप का सामान लेने के लिए, तो मामा ने कुछ जरूरी सामान भी भिजवा दिया मेरा। अच्छा, जब उनकी अपनी सगी बेटी उनके घर गई थी तो तब तो उसका मान नहीं रखा था, और आज ख्याल आ गया तो किसी के हाथ चीजें भिजवा दी। शायद ये कि वो जो कुछ भी हुआ वो हमारे बीच में रहना चाहती है ना, वो नहीं चाहती कि हमारे बीच में कोई तीसरा है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी। राइट? जो भी है, तुम्हें ये सामान वापस कर देना चाहिए था, उनसे लेना नहीं चाहिए। तुम्हें पता है वर्कशॉप के सामान के अलावा जो भी मामा ने कपड़े, ज्वेलरी, मुझे जितनी भी चीज़ें भेजी हैं वो या तो तुम्हारी गिफ्ट की में हो या जो तुम्हें पसंद थी। अब मुझे बताओ मैं कैसे वापस कर देती? वहाँ आज तुम्हें नहीं लगता कि हमें अपने वालिदैन के लिए अपने दिलों में नफरतें पैदा नहीं करनी चाहिए? देखो, जो हमें गलत लगा हमने उस पर रिएक्ट किया, उसी तरह से जो बड़ों को गलत लगा उन्होंने उस बात पे रिएक्ट कर दिया। वो बड़े हैं हमारे, उनका हक बनता है कि वो हम पे गुस्सा करें, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है आज के हम गुस्से का जवाब गुस्से से दें, प्यार से भी तो दे सकते हैं ना। खाना लगा दो, बहुत थकावट हो गई और भूख लग रही है। जो हुक्म भाई। मैंने तो सोचा था कि इतनी तैयार बीबी को देख के कोई डिनर की ऑफर ही कर देगा। खैर, हम अपनी किस्मत फिर कभी आजमा लेंगे। ऐसी बात नहीं है, मैं वाकई बहुत थक गया हूँ, बहाना नहीं बना रहा। क्या हो गया तुम्हें? ऐसा मुंह क्यों बनाया हुआ है? मैं मजाक कर रही हूँ। रिमेम्बर, नो फिजूल खर्ची। खाना मैंने बनाया है घर पे खुद, और जैसा भी बना है ना तुम्हें खाना पड़ेगा। यू हैव टू ईट। ओके? अभी लगाती हूँ।